Dear students, today I am going to start a new chapter 22, coordinate geometry, and this chapter is new for you. At first, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि अगर किसी प्लेन में कोई पॉइंट है तो उसको हम लोग कैसे लोकेट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इसके लिए सपोज करिए, जैसे मान लीजिए इस बोर्ड को हम प्लेन मान ले रहे हैं और इस प्लेन पे कोई पॉइंट ये है P मान लीजिए। अगर हम P का पूछें कि P का लोकेशन क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस बोर्ड के ब्रेथ से ये 3 फीट की डिस्टेंस पे है और इसके लेंथ से, ये लेंथ है, इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 फीट है। इसी तरह किसी प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग एक्सिस ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, and horizontal axis is known as x axis, x dash and x and y dash. The point of intersection of axis, जो y axis और x axis का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं, 0 से डिनोट करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। और O से डिनोट करने का रीजन ये है कि इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है। अब सपोज करिए इसमें अगर हम कोई पॉइंट P लेते हैं तो इसका अगर हमको लोकेशन बताना होगा तो कैसे बताएंगे। सपोज 1 2 3 4 4 एंड 5। and 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। y एक्सिस से अगर इसका डिस्टेंस हम देखते हैं, इधर को अगर देखते हैं y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो 1 2 3 4 5, इसका कितना डिस्टेंस है 5। और x एक्सिस से अगर इसका डिस्टेंस देखते हैं तो 4। इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट, कहते हैं कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग x और y से डिनोट करते हैं। x की वैल्यू हमेशा पहले रहेगी और y की वैल्यू हमेशा बाद में रहेगी, हमेशा यही रूल है। x को पहले लिखेंगे, y को पहले बाद में लिखेंगे। तो x की वैल्यू जो है यहां पर कितनी है 5 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है। x के वैल्यू को एब्जीजा कहते हैं, एब्जीजा, और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्जीजा, एब्जीजा x के लिए और y के लिए ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। अब आप ये देखें, आप नंबर लाइन पढ़े हैं, नंबर लाइन में जानते हैं 0 पे जब हम राइट हैंड जाते हैं तो जो भी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। यहाँ पर भी देख रहे हैं जो वैल्यू है पॉजिटिव है, और इसके अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी।
इसी तरह से हम जीरो के ऊपर लाइन के जितना ऊपर जाएंगे एबव जाएंगे वो जो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी, और बिलो जब हम आएंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें निगेटिव मिलेगी। मीन्स आप अगर देखें इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें जो भी वैल्यू होगी वो प्लस प्लस होगी, एक्स की भी वैल्यू प्लस होगी, वाई की भी वैल्यू प्लस होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वाई एक्सिस के राइट है और एक्स एक्सिस के एबव है, तो एबव भी जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी और राइट हैंड भी जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये सेकेंड क्वाड्रेंट इसमें x की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी और y की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये x जो है लेफ्ट हैंड हो जाएगा और y की वैल्यू एबव हो जाएगी। और इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें आप देखें x लेफ्ट हैंड होगा और y बिलो होगा, इसलिए इसमें x और y दोनों की वैल्यू जो होगी निगेटिव होगी। x भी निगेटिव होगा, y भी निगेटिव होगा। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि राइट हैंड जाएगा, और y की वैल्यू तो बिलो होगी इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। इसको आप बिल्कुल केयरफुली समझ लें और ध्यान से समझें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, x और y की वैल्यू पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव। अब जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं, सपोज करिए -3, -5, 2, -4, 6, 4, -7, 2, -2, -3, 0, 4, -5, 0। सबका क्वाड्रेंट आपको बताना है अलग अलग, ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो जैसा मैं लिखा हूं आप देखें ध्यान से, इसमें दोनों वैल्यू निगेटिव है, y x की वैल्यू भी निगेटिव है, y की वैल्यू भी निगेटिव है। इट मींस किसमें होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इस पे आते हैं x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू निगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यहां से आप देख सकते हैं ये दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये फर्स्ट x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये x की वैल्यू भी निगेटिव है, y की वैल्यू भी निगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये 0 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 0 होने का मतलब y एक्सिस होगा। y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, जैसे ये मान लीजिए ये y एक्सिस है, इसी पे कोई पॉइंट होगा। मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो 0, 4 इसको लिखेंगे। यहाँ x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होगा, और यहाँ देख रहे हैं y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे होगा। y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये यहाँ कहीं इधर होगा। ये निगेटिव है, x की वैल्यू -5 है, ये तो यहीं पर इसका वैल्यू होगा 5 कहीं 0। मतलब ये कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी। ये ध्यान से समझ लें इसको। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी। चलिए एक्सरसाइज 21A 22A इसमें लिखा गया है राइट द एब्जीजा ईच ऑफ द फॉलोइंग। एब्जीजा मीन्स एक्स की वैल्यू,
क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा गया है राइट द एब्जीजा। एब्जीजा मीन्स एक्स की वैल्यू। तो अगर फर्स्ट लेंगे तो x इक्वल टू 0, अगर सेकेंड लेंगे तो x इक्वल टू 3, अगर थर्ड लेंगे तो x इक्वल टू -2, अगर फोर्थ लेंगे तो x इक्वल टू 6। ये एब्जीजा हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, इसमें ऑर्डिनेट लिखना है, तो इस y की वैल्यू लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में y की वैल्यू लिखनी है आपको। तो फर्स्ट में होगा y इक्वल टू 0, सेकेंड में ऑर्डिनेट माने y की वैल्यू होगी 2, थर्ड में y की वैल्यू होगी -4, और फोर्थ में वही y या ऑर्डिनेट की वैल्यू जो होगी -7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर। ऑन ए ग्राफ पेपर प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसको जो है 3 और 4th में दिया गया है कि इसको आप जो है ग्राफ पेपर पर प्लॉट करिए। कैसे प्लॉट करेंगे अभी मैं बताया हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, सबसे पहले आप ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लेंगे। x और x डैश, y डैश। यहां हो जाएगा ओरिजिन 0, सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जैसे 4 3 को प्लॉट करना है तो x एक्सिस पे आएंगे 4 और y एक्सिस पे जाएंगे 3। यहाँ इसका नेम मान लीजिए a लिख लीजिए और इसको आप लोग लिख सकते हैं 4 3। इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ पेपर ले लेंगे। तो ग्राफ पेपर में देखेंगे कुछ स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं और कुछ बिग ब्लॉक्स होते हैं। तो आप मान लेंगे जैसा डिस्टेंस दिया रहेगा उसके अनुसार मान लेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें 7 से बड़ा कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो ले लेंगे 1 इक्वल टू 1 डिवीजन इसमें का बड़ा वाला ले लेंगे, बड़ा वाला। जैसे 1 2 3 4 लिखा है, 2 2 पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं 1 2 जो लिखा है 0 के बाद एक ये छोटा स्मॉल 5 डिवीजन का एक बड़ा डिवीजन है, तो हम बड़ा डिवीजन लिए हैं तो ये बड़े डिवीजन को 1 ले लेंगे, फिर इसके बाद 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। मतलब जैसे आप ये देखेंगे ये होगा तो इसके बीच में स्मॉल डिवीजन ऐसे होते हैं, 5 ऐसे हो जाएंगे। तो आप इसमें इसको 0 मानिए, इसको 1 मानिए, फिर इसी के बाद इस तरह से इसको 2 मानिए, इसके बाद 3 मानिए। मैंने स्मॉल डिवीजन को मत लीजिए क्योंकि काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिवीजन लेके इसको प्लॉट कर सकते हैं। एंड इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी प्लॉट कर सकते हैं। और
ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए मैं आपको कल बताऊंगा कि ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट करेंगे। वैसे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे के क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा, और अभी आज जो है आप 5 तक ही प्लॉट करेंगे। थैंक यू।